मैनपुरी जनपद की विधानसभा भोगांव से रहे स्वर्गीय विधायक रामअवतार सिंह साक की 23वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल धाराऊ बाईपास रोड पर पूर्व मंत्री एवं सपा के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार साक ने अपने मित्रों व परिजनों के साथ पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया व उनके सिद्धांतों पर व बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया तथा अधूरे उनके कार्यों को, उनके सपनों को पूर्ण करने की बात कही गई है। इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से स्वर्गीय विधायक के पुत्र आलोक कुमार साक, अखिलेश उर्फ रिंकू साक, राजेश साक, नीरज साक प्रधान, राम कलाड़ी साक, सुरेंद्र साक, सत्येंद्र साक उर्फ सिंटू, आदेश साक, अखिलेश साक, योगेंद्र पाल, सुखबीर सिंह यादव, सौरभ साक, सुबोध यादव, उमाशंकर लेखपाल, जसवंत सिंह, के राजपूत, रामअवतार साक, रानू साक सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। यहाँ पर सपा जिला अध्यक्ष आलोक कुमार साक ने इस कार्यक्रम में मोमबत्ती लगाई हैं और उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है आलोक कुमार साक, रिंकू साक और रामअवतार साक, के राजपूत, योगेंद्र सिंह पाल तथा सपा के पूर्व महामंत्री सुखबीर सिंह यादव ने, आइए क्या कुछ बताया है इन लोगों ने ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंदपाल साक की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है स्वर्गीय विधायक रामअवतार जी साक के संबंध में ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मंत्री जी, आज आपके पिताजी स्वर्गीय विधायक श्री रामअवतार साक जी आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने हमेशा गरीब मजदूर किसान नौजवानों की एमएलए के रूप में विधानसभा में आवाज़ उठाई। गरीब शोषित पीड़ित मजलूमों के लिए हमेशा वो लड़े। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सब उनको सादर नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब वो विधायक थे तो तमाम उन्होंने क्वेश्चन जनता के विकास के लिए उठाए थे, किस तरीके से देखते? हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर, हमेशा वो लड़ते रहे। शोषित वंचित पीड़ितों के लिए आवाज़ बुलंद की और पार्टी की हमेशा श्रद्धेय नेताजी की जो उन्होंने निर्देश दिए हमेशा उनका पूरा किया उन्होंने। जिंदगी भर भोगांव विधानसभा में कुछ ऐसे कार्य किए हुए जिनको आज दिन तक लोग याद रखते हैं। उनको भोगांव विधानसभा में उन्होंने सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, जो मूलभूत समस्याएं थीं उनको हमेशा उन्होंने बखूबी निभाया और समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ के रूप में हमेशा वो डटी रहे और जो भी पार्टी का निर्देश श्रद्धेय नेताजी ने दिया उन्होंने पूरा किया। एक तीर्थ संकिसा है, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत असुविधा होती थी। उन्होंने एक ऐसा कौन सा पुल बनवाया था जो याददाश्त बन के रह गया है? राजघाट पर काली नदी पर जो संकिसा का पुल है उन्होंने ही बनवाया था। जब सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे और वहाँ की चौड़ी सड़कें जाने के लिए, क्योंकि संकिसा बहुत प्राचीन बौद्ध स्थल है, उसको आने जाने के लिए बाहर से विदेशी पर्यटक भी आते थे। उनको जाने के लिए, क्षेत्र के लोगों को जाने के लिए सड़कें, पुल उन्होंने बनवाने का काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि है, आप क्या संकल्प ले रहे हैं? आज उनके इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग उन्होंने जो अधूरे काम छोड़े थे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो उनकी सोच थी गरीबों के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए हम सारे लोग, पार्टी के लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे।
किस तरीके की कार्यशैली थी, और नेताजी के टाइम पर उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, लोग आज भी गया। मैं सबसे पहले माननीय स्वर्गीय विधायक जी को उनके चरणों में सादर नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आज भोगांव विधानसभा में, जो कि ज़्यादातर पूरा काली नदी के किनारे पर उधर बसा हुआ है, अति पिछड़े क्षेत्र में जब माननीय विधायक जी पहली बार जब विधायक हुए तो कहीं भी छोटे छोटे बच्चों को हमारे क्षेत्र में भी 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर कहीं प्राइमरी स्कूल नहीं था पूरे क्षेत्र में कहीं भी। तो सबसे पहले माननीय विधायक जी ने पूरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए हर गांव में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय बनवाए। कोई भी सड़क नहीं थी, आप चले जाइए यहाँ बिछमा नुखड़ा वहाँ छोड़ दो, पूरे क्षेत्र में कहीं भी इतना पिछड़ा हुआ डाकुओं का क्षेत्र, इतना जाकर के पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जिसमें माननीय विधायक जी ने उस समय GRY तमाम योजना, उस समय विधायक निधि भी नहीं आती थी, GRY से तमाम से पहले कच्ची सड़कें बनवाई, फिर जाकर के सरकार से पक्की सड़कें बनवाई। आज जो भोगांव में चौमुखी विकास आज जो देखने को मिल रहा है वो माननीय विधायक जी की देन है। उस समय उन्होंने कोई भी ऐसा गाँव नहीं छोड़ा था क्षेत्र में जहाँ उन्होंने विद्यालय न बनवा दिए हों, सड़कें न बनवा दी हों। और इसके बाद जो है उनके जो अधूरे सपने थे, माननीय जब सरकार हमारी बनी तो माननीय आदरणीय आलोक कुमार साक्य जी ने गांव-गांव अस्पताल, पुल पुलियाँ, काली नदी पर कहीं भी कोई नहीं, एक ही संख्या नहीं, उन्होंने चाहे हन्नू खेड़ा का पुल हो, चाहे भनऊ घाट का पुल हो, चाहे कांकन का पुल हो, चाहे आपका बड़ेश्वर का पुल हो, पूरी यहाँ से लेकर के पूरी जो है कहीं मोटा तो कोई भी ऐसी नहीं है, चाहे आपका अलीपुर खेड़ा पे जो है गढ़िया गोविंदपुर पुल, आज पूरी नदी जो पार्टी है वो माननीय आलोक कुमार साक्य समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुए हैं और जो उनके द्वारा अधूरे सपने थे वो माननीय आलोक कुमार साक्य जी पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और उन्हें इसी के साथ पुनः नमन करता हूँ। जय समाजवादी। रिंकू, आज पिताजी की पुण्यतिथि है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज पिताजी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और संकल्प भी लिया है कि जो उन्होंने जो कार्य किए थे गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए, वो हम लोग भी उनको काम कर करके पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? युगन सिंह पाल। आज स्वर्गीय विधायक जी श्री राम अवतार जी आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो उनके चरणों में हम नमन और वंदन करते हैं। इसके साथ ही माननीय स्वर्गीय विधायक जी ने जो हमारे भोगांव विधानसभा में जो कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय है और समाजवादी पार्टी का जो संविधान लिखा गया है उसमें भी माननीय स्वर्गीय राम अवतार साक्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके अधूरे सपनों को उनके बेटे माननीय आलोक साक्य जो कोई पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। जो बाकी अधूरे काम है उनका पूरा करेंगे, यही आशा और कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। क्या नाम है आपका? चिंटू साक। चिंटू जी, आज आपके ताऊ जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? आज 23वीं पुण्यतिथि है ताऊ जी की, तो मैं उस पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। और हमारे ताऊ जी ने साक्य समाज में एक नई झलक जो जगाई थी और ताऊ के बताए हुए रास्ते पर जो व्यक्ति चला है उसने बहुत ऊंची मंजिलें पाई हैं। और यहाँ से किशनी विधानसभा में हमारा जन्म हुआ है और किशनी विधानसभा के रहने वाले हैं। भोगांव विधानसभा में साक्य समाज में एक नई ऊर्जा देने का काम किया और जो उनके बताए सिद्धांतों पर चलते रहे लोग आज बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं और हमारे साक्य समाज आज उनको अपना मसीहा मानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा के राजपूत है। के राजपूत जी, आज माननीय विधायक स्वर्गीय राम अवतार जी की पुण्यतिथि है, आप बहुत उनके नज़दीक रहे, काफ़ी साथ रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? हमारे परम पूज्य गुरुदेव विधानसभा में सिंगरजान करने वाले परम श्रद्धेय स्वर्गीय राम अवतार जी साहब के हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे और वो समाजवादी पार्टी के संविधान रचयिता भी रहे हैं और उन्होंने दलित, पिछड़े एवं संपूर्ण समाज की
हक की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने हमेशा विधानसभा में भी इतने असेंबली क्वेश्चन किए हैं जो उनकी आवाज़ पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी गूंजती रही है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन परम श्रद्धेय स्वर्गीय विधायक जी को उनके श्री चरणों में अपना शीश नमन करके सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामोदास शाक्य। आज स्वर्गीय विधायक जी के जो आपके नामा राशि थे उनकी आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वर्गीय विधायक जी श्री रामोदार शाक्य जी वो हमारे मतलब गुरु भी रहे हैं और उन्होंने जब तक वकालत की बहुत ऊंचे स्तर की वकालत की और जब राजनीति में उन्होंने भाग लिया तो राजनीति में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है राजनीति की और उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो है संविधान उन्हीं के द्वारा लिखा गया। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उनके चरणों में शीश नमन करके श्रद्धांजलि देते हैं।